सब्सक्राइब करंतु एजुकेशन एम्पायर चैनल को बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करनियंतु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। प्रथम अपडेट रही सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021 रिजल्ट्स इंपोर्टेंट अपडेट ऑन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया स्टूडेंट्स मस्ट नो। तो चलन देखिबा कोन होय अधिक सूचना। Following the cancellation of class 12 exam, CBSE on Friday constituted a 12-member committee to decide well-defined objective criteria for the evaluation of class 12 students. तो CBSE द्वादश बोर्ड परीक्षा बातिल होगा पर शुक्रवार दिन CBSE तरफ 12 जणिया मेम्बर को नहीं गोटे कमिटी गठन करा जायछि। तो सही कमिटी इवैल्यूएशन बाबद स्ट्रैटेजी प्रस्तुत करिवे। The committee which comprises joint secretary education, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट रो जॉइंट सेक्रेटरी विपिन कुमार, कमिशनर्स ऑफ द केंद्रीय एंड नवोदय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय कमिशनर विपिन कुमार एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सीबीएसई तरफ तांकर प्रतिनिधि एंड यूजीसी अमंग अदर्स एवं यूजीसी रो कर्मकर्ता यही टीम रे रहिसंती। विल हैव टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन 10 days, 10 दिन मध्य रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। तो निश्चित भाव में यह स्टूडेंट मानक गोटे बड़ अपडेट देखा। परवर्ती अपडेट बड़ अपडेट जुक्त 2 मूल्यांकन टीम गठन सीएचएसई पक्षर 14 जणिया कमिटी। भुवनेश्वर जुक्त 2 मूल्यांकन गठन होती टीम उभय रेगुलर और एक्स रेगुलर टीम गठन कर सीएचएसई पक्षर 14 जणिया कमिटी गठन होती। गुरुत्वपूर्ण कमिटी स्थान पाई शिक्षाविद। कोविड स्थिति रे परीक्षा अनुसूची मणिबा पर राज्य सरकार परीक्षा को बातिल करथिले। परीक्षा न हेबा नै सरकार घोषणा करथिले। या पर आज मूल्यांकन टीम गठन करछन्ती। एही टीम 10 दिन मध्य मूल्यांकन खसड़ा रिपोर्ट कमिटी प्रदान करिवो। एही कमिटी रे शिक्षाविद माने रहिता बेले उभय रेगुलर और एक्स रेगुलर परीक्षा खाता मूल्यांकन टीम गठन होइछि। तो निश्चित भाव एक बड़ अपडेट देखिबा। परवर्ती अपडेट लेटर रही ओडिशा चुक्तिभित्तिक आशायी शिक्षक संघ भुवनेश्वर लेटर नंबर रही 14 डेटेड रही 4/6/2021। लेटर रही गत रविवार दिन गूगल मीट रे सर्वसम्मति क्रमे निया निष्पत्ति प्रकार अतिथि शिक्षक नियुक्ति रद्द करने उच्च न्यायालय रे प्रार्थना करा सकाशे स्थिर होता। से नहीं विचार विमर्श पर हाइकोर्ट जड़े सुनाउथन आईनजीवी आम परामर्श ग्रहण करूँ। से समस्त कागजपत्र देखि आम मामलाटी को नेबाक सहमति जणाइछन्ति। यही परिप्रेक्षी में आमको आर्थिक सहायता आवश्यक, तेणु असाइनमेंट अतिक्रम 200 टंका लेखाएं तले दिया 2 जनों मध्य जहाँ कहले फोन पे गूगल पे किंबा अकाउंट डिटेल्स यथाशीघ्र पठाई सहयोग करेंगे। यही नंबर को पठाइला पर यार स्क्रीनशॉट निज निज जिला ग्रुप रे पकाई अन्य आशायी मान को सहयोग करने को उत्साहित करेंगे। तो पेमेंट डिटेल्स रही रमेश कुमार पंडा एवं स्वागतिका गौड़ ये 2 जनों अकाउंट को टंका सेंड करने रिक्वेस्ट कर जहाँफल से माने हाइकोर्ट रे आवेदन करें। तो निश्चित भाव एक बड़ पदक्षेप ओडिशा चुक्तिभित्तिक आशायी शिक्षक संघ तरफ जे सरकार द्वारा जो स्कीम चालू रही अतिथि शिक्षक नियुक्ति स्कीम ताकू रद्द करने चेष्टा करछन्ती। तो देखिबा परवर्ती अपडेट बड़ अपडेट बैंक छुट्टी भी खाता पड़ो दरमा। एसआईपी बीमा किस्ती भी जमा हेब। अगस्ट 1 रु आरंभ हेब नुआ सेवा। नुआदिल्ली एणिक रविवार तथा बैंक छुट्टी भी कर्मचारी खाता दरमा पड़ो। जनसाधारण खाता स्वयंक्रिय भाव होता समस्त प्रकार पेमेंट रविवार किंबा बैंक छुट्टी दिन हो पार। म्यूचुअल फंड एसआईपी गृह कार तथा व्यक्तिगत ऋण ईएमआई पैठ हो पार। टेलीफोन गैस और विद्युत बिल पेमेंट भी हो पार। बीमा किस्ती जमा हेब। जनसाधारण को भारतीय रिजर्व बैंक पक्षर एभली एक बड़ आश्वस्ति मिली। आरबीआई नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एनसीएच को सबुदिन चालू रखापी निष्पत्ति नहीं। रविवार कि बैंक छुट्टी भी यह चालू रही सुविधा को 2021 अगस्ट 1 रु लागू कर। शुक्रवार आरबीआई मुद्रास्फीति कमिटी बैठक पर सर्वोच्च बैंक गवर्नर शशिकांत दास यही सूचना देइछन्ति। यही सुविधा द्वारा रविवार तथा बैंक छुट्टी भी उपरोक्त कार्य सब हो पार। वर्तमान रविवार किंबा अन्य छुट्टी दिन गुड़िक खातार दरमा जमा होना, खातार ऑटो पेमेंट भी होना। यार कारण होउछि अधिकांश कंपनी दरमा एवं अन्य प्रकार पेमेंट पाई एनसीएच व्यवहार करथांती। रविवार एवं बैंक छुट्टी दिन यही सुविधा उपलब्ध होई न थाए, तेणु यही दिन गुड़िक पेमेंट हो पारे नहीं। आज एमपीसी बैठक में अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि जदि आपण बैंक खातर कौन प्रकार ईएमआई कि बिल ऑटो पेमेंट सुविधा नहीं तेबे अगस्ट 1 रु
ଖାତାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ବାଲାନ୍ସ କମ୍ ରହିବା କାରଣରୁ ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହେଲେ ଜରିମାନା ଲାଗିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାଲାନ୍ସ ନଥିଲେ ସୋମବାର ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ କିସ୍ତି ବା ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଏହା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ରବିବାର କିମ୍ବା ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଛୁଟି ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାଲାନ୍ସ ନଥିବାରୁ ପେମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହେଲେ ଜରିମାନା ଲାଗିପାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। କୋଟପାଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଦାବି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ କାହିଁକି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗତ 2020 ମସିହା ଜୁନ୍ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୋଟ 22 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନ ରହିବା କାରଣରୁ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ନଥିବ ତାହାର ଦରମା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଗାଯାଇଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଚିଠି ନମ୍ବର 1168 ତା 18/5/2021 ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା ଯେ କେବଳ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ କରି ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିଠି ନମ୍ବର 1477 ଡେଟେଡ୍ 18/5/2021 ଅନୁସାରେ ବି କେବଳ 3 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକଙ୍କ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ନେଇ ଦରମା ବନ୍ଦ ଓ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରାଯାଉଛି ତେବେ ମୋଟ 22 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବଳ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାରଣରୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ। ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ଟିଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଲେଟର ରହିଛି ଓସେପାରୁ। ଲେଟର ନମ୍ବର ରହିଛି 4852 ଡେଟେଡ୍ ରହିଛି 2/6/2021। ଲେଟରଟି କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଡିଓ ଏବଂ ଡିପିସିଙ୍କୁ। ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଅପଡେଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ received by schools from ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା and other sources and facility received by CWSN children's। ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ଆମର ରହିଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ତରଫରୁ ଏବଂ ଅଲଗା ସୋର୍ସରୁ ଏବଂ CWSN ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବାବଦ ରିସିଭ୍ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେଟରଟି କରାଯାଇଛି। ଲେଟରଟି ରହିଛି ଓସେପାରୁ। ଲେଟର ନମ୍ବର ରହିଛି 4852 ଡେଟେଡ୍ ରହିଛି 2/6/2021। ଲେଟରଟି କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଡିଓ ଏବଂ ଡିପିସିଙ୍କୁ। ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଅପଡେଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ received by schools from ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା and other sources and facility received by CWSN children। ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାରୁ ଏବଂ ଅଲଗା ସୋର୍ସରୁ ତଥା CWSN ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେଟରଟି କରାଯାଇଛି। Madam Sir, inviting a reference to the subject cited above, I am to inform you that the information on financial assistance received by the schools and facilities received by CWSN children during 2019-20 is required for completion of UDICE database and submission to Government of India। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट जरिया स्कूल गुड़िक जो अर्थ बा अलग सोर्स रु अर्थ ग्रहण करते और CWSN पिलामानपाई जहाँ फैसिलिटी रही जहाँ को रिसीव कराइला से बाबद इनफॉरमेशन को 2019-20 मसीहार इनफॉरमेशन को स्कूल UDICE डाटाबेस रे अपडेट करने निर्देश रही जहाँ को परवर्ती समय भारत सरकार को सेंड करा। The financial assistance to school module is available in the blog e-governance login and the data for the year 2019-20 has also been updated for many schools. So kindly give necessary instruction to the block table accountants to verify the available data and collect and compile the data from the schools where there is a gap and complete the updation process। तो blog रो account
ऑफिसर को निर्देश देवा पई मध्य को जाई जे से माने स्कूल गुडी करू समस्त इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी डाटा को अपडेट करिवे। द डीसीएफ फॉर कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस डाटा from school is enclosed. The facilities received by CWSN children for the year 2019-20 has to be collected in the enclosed format to be uploaded through the module to be provided in the blog governance login. So kindly give necessary instruction to complete the above updation work by 10 जून 2021। तो यह समस्त कार्य को 10 जून 2021 सुधा शेष करने निर्देश रही। तो यही सेम लेटर टी को बीओ कोरापुट फरवर्ड करछंती समस्त हेडमास्टर एवं हेडमिस्ट्रेस को एवं सीआरसी को मध्य फरवर्ड कराई एवं प्रधान शिक्षक मानू को निर्देश दिया जाए समस्त इनफॉरमेशन को फॉर्मेट जरिया फुलफिल करी 9/6/2021 सुधा ऑफिस रे सबमिट करेंगे एवं सीआरसी को निर्देश दिया जाए समस्त इनफॉरमेशन को हेडमास्टर मान ठारू निजे कलेक्शन करेंगे। तो ये फॉर्मेट रही डीसीएफ फॉर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू CWSN 2019-20 ऑल मैनेजमेंट स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट यूडाइस कोड स्कूल नेम ब्लॉक NAC और MPL। तो टाइप ऑफ फैसिलिटी प्री प्राइमरी प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी बॉयज एवं गर्ल्स। तो रही ब्रेली बुक ब्रेली किट लो विजन किट हियरिंग एड ब्रेसेस क्रचेस व्हील चेयर ट्राइसाइकेल कैलिपर एस्कॉट एवं स्टाइपेंड। तो अन्य गोटे फॉर्मेट रही डीसीएफ फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्कूल ड्यूरिंग 2019-20 फ्रॉम समग्र शिक्षा ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हेड ऑफ अकाउंट्स रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर रही ग्रांट फॉर मेजर रिपेयर कंपोजिट ग्रांट लाइब्रेरी ग्रांट ग्रांट फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रांट फॉर मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ग्रांट फॉर training of SMC and SMDC, grant for support preschool level only for primary schools or sections एवं यूनिफॉर्म ग्रांट। तो यह को फिलअप करी हेडमास्टर माने 9/6/2021 सुधा पीओ ऑफिस रे सबमिट करेंगे। तो निश्चित भाव एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट देखा परवर्ती अपडेट अंतिम अपडेट रही स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ ऑर्डर नंबर रही 9976 डेटेड 29/5/2021। ऑर्डर रही ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक डिस्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग 5 रिट पिटिशंस इंडिविजुअली ऑन द डेट्स मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। तो 5 जन शिक्षक हाईकोर्ट रे रिट पिटिशन दायर करथिले। तो से मानकर लिस्ट दिया जाई से 5 जन टीचर नाम रही डेट ऑफ डिस्पोजल रही। तो से केउ डिस्ट्रिक्ट रे एवं केउ बीओ अंडर रे चाकरी मध्य करछन्ती ता मेंशन करा जाईछि। तो स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रो 3/10/2000 मसिया रो रिजोल्यूशन अनुसार सर्वशिक्षा अभियान अंडर रे सही 5 जन शिक्षकों को स्वेच्छासेवी शिक्षा सहायक भाव नियुक्त करा जायतिला। तो परवर्ती समय रे 31/5/2006 रो रिजोल्यूशन अनुसार सही स्वेच्छासेवी शिक्षा सहायक पद को उच्छेद करी नूतन पद सृष्टि करायतिला शिक्षा सहायक एवं रेजुलेशन रही जे सही शिक्षा सहायक माने 4 वर्ष कार्य करिबा परे जेटी हेबे एवं जेटी हेबार 5 वर्ष परे रेगुलर प्राइमरी स्कूल टीचर भाव में अपॉइंटमेंट हेबे। तो पुनर्बार 14/11/2007 एवं 10/1/2008 रिजोल्यूशन रे 31/5/2006 होता रिजोल्यूशन को मॉडिफाई कराइथिला एवं रिजोल्यूशन पास कराइथिला जे जने शिक्षा सहायक चाकरी 3 वर्ष पूर्ण कले जूनियर टीचर हेबे एवं जूनियर टीचर आउ 3 वर्ष चाकरी काल पूर्ण कले लेवल 5 कैडर रे रेगुलर प्राइमरी स्कूल टीचर भाव में अपॉइंटमेंट पाइबे। लेवल 5 असिस्टेंट टीचर को पाई +2 सिटी बा DLED मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही। अमेंडमेंट रूल 9/4/2019 अनुसार प्रथम रु अष्टम श्रेणी एलिमेंटरी स्कूल गुड़िक विभिन्न लेवल पोस्ट क्रिएट कराइथिला यथा लेवल 5A लेवल 5B लेवल 4 एवं लेवल 3। यही लेवल गुड़िक स्केल ऑफ पे एवं ग्रेड पे मध्य स्थिर करा जायथिला। ORSP रूल 2017 अनुसार लेवल 5A असिस्टेंट टीचर GP थिला बा ग्रेड पे थिला 2200
बेसिक पे थिला बा स्केल अप पे थिला 5200 रु 20200 लेवल 5 बी स्केल अप पे समान रहितला एवं ग्रेड पे रहितला 2400 लेवल 4 को पाई रहितला 2800 ग्रेड पे एवं लेवल 3 सीनियर हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल एंड हेडमास्टर अपर प्राइमरी स्कूल रहितला ग्रेड पे रहितला 4200 एवं स्केल अप पे रहितला 9300 रु 34800 अमेंडमेंट रूल्स 2019 अनुसार से 5 जन शिक्षक लेवल 5 ए कैडर रे रेगुलर हेले तो सेति पई ओआरएसपी रूल 2017 अनुसार से मानकर ग्रेड पे 2200 एवं बेसिक पे बा स्केल अप पे 5200 रु 20200 रहिबो किंतु से 5 जन शिक्षक 2800 ग्रेड पे पई हाई कोर्ट को द्वारस्थ होइतिले जहाकू गवर्नमेंट बा एस&एम डिपार्टमेंट खारज कर देछि तो से माननकु बा सेही 5 जन टीचर को 2200 ग्रेड पे अनुसार सैलरी मिलबो से माननकु 2800 ग्रेड पे दिया जिवो नाही। तो एही ऑर्डर कॉपी को सेही 5 जन टीचर को सेंड करिया पई समस्त डीओ को बा सेही 5टी जिल्लार डीओ को निर्देश दिया जाइछि। तो निश्चित भाव एक बड़ अपडेट एठी आज अपडेट गुडी समाप्त होइछि। धन्यवाद।